16 कारण भावना में तीसरी भावना है कि वास्तव में सील निरतिचार पूर्वक कौन पालन करता है। कम से कम आप लोगों को सील के प्रति आदर भाव भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं देव दानव और भूत पिशाच भी पिघल जाते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं। करें सेविता की करें देव सेवा, सुने वेन सोही लगे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। अरे वो बेहिसाब श्वास देता है, वो बेहिसाब श्वास देता है, तो उसका नाम तक गिन गिन के लेता है, तो उसका नाम तक गिन गिन कर लेता है। सोचो कितनी सांसें दी हैं। वेंटिलेटर पर पता चलेगा कि इन सांसों की कितनी कीमत थी। एक दिन में कितने हजार का बिल बन जाएगा। कभी उसे धन्यवाद देने आए कि आपकी कृपा से कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम आज मनुष्य आयु में आया, मनुष्य गति में आया। और इन गतियों से ऊपर जाना, लोग जो भी मरता है देव, क्या बोलते हैं आप लोग, देवलोक गमन हो गया। हमने की टिकट बुक कराई थी। अजीब बेईमान आदमी है, काम नरक के का करता है, टिकट नरक की लेता है और स्वर्ग की बात करता है। एक आदमी को स्वर्ग ले जाया गया, बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, वो बोला यहीं छोड़ दो यहीं छोड़ दो, तो लोग बोले नहीं स्वर्ग ले चल रहे हैं। और वहाँ जाकर बोला यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, सब धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमें तो वहीं ले चलो जहाँ बीच में गए थे। तो वहाँ पर ले गया तो नरक था। बोले यहाँ नरक, हमने तो देखा था नाच कूद रहे हैं लोग, झूम रहे हैं, बढ़िया जगह होगी। बोले नरक पर लेवल हमने स्वर्ग का लगा रखा है। समझ गए? आपकी ज़िंदगी भी वही है, आपकी ज़िंदगी भी नरक हो चुकी है, लेकिन स्वर्ग का लेवल लगा रखा है। बच्चे का दिन होता है, जन्म होता है, तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो। पूछो क्यों बजा रहे? बोले एक नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और पागल आ गया। पागल आता नहीं, तुम पागल कर देते हो। सब दौड़ सिखाते हैं, दौड़ जा। माँ बोलती है अच्छे नंबर ला, पत्नी बोलती है व्यापार बड़ा करो, बच्चे बोलते हैं कुछ बड़ा करो, और बड़ा करते करते दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। सोच कर देखना, इसलिए आए थे, अरे आत्मा को बड़ा करने आए थे। लोग हमसे बोलते हैं आपको क्या मिला? हमने कहा जो मिला था वह छूट गया। मिलना क्या था? आत्मा कभी बाहर से नहीं मिलती है, स्वानुभूति कभी बाहर से नहीं मिलती है। अंदर के कसायों के पत्थर हटें, प्रमाद के पत्थर हटें, अंदर शक्ति अंदर है। हमने इतनी शक्ति विभाव परिणति में लगा रखी है, इतने स्वभाव में लगा दें, इतनी शक्ति हमने कुशील में लगा सकी। आप देखो दिन रात चिंतन दूसरों की, चर्चा दूसरों की, अर्चा दूसरों की, सेवा दूसरों की। मुर्दा ही कंधों पर नहीं जीता है, मुर्दा ही कंधों पर नहीं जाता, हम तो जीते तक कंधों पर हैं। लोग तो मर के कंधों पर जाते हैं, हम जीते तक कंधों पर हैं। आप बोलो दूसरे देखें इसलिए अच्छा पहनते हो, दूसरे देखें इसलिए बढ़िया कोठी बनाते हो। अरे इतनी शक्ति कोठियों में लगा दी, इतनी शक्ति स्वयं में लगा देते तो परमात्मा बन जाते। लोग कहते हैं सील व्रत, कहीं भी किसी से व्रत की बात करो, अरे टूट जाएगा। हमने कहा कैसे व्यक्ति हो? सारे पाप करने के पहले नहीं सोचते हो कि पाप प्रकट हो गया तो? सोच कर देखना, अच्छे नियम लेने के पीछे तुम्हारा मन करता टूट गया तो। क्योंकि कहते हैं दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोहि बस लीस न संयम, पैसुर नाथ जजे। 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावें, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्या बात करते हो? जीवन संयम कभी कठिनाई का मार्ग नहीं है। आज जितने कैदी पड़े हैं जेलों में, वो सब असंयम का प्रभाव है, वो सब कुशील का प्रभाव है। जितनों को फांसी मिली वो सब पाप का परिणाम था।
असंयम का परिणाम था, और शील के परिणाम से तो चंडाल भी देवों द्वारा पूज्य जाता है। आप तो भगवान को भी हिदायत देते हो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी, एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और क्या कहते हो, अंजन से किए अकामी, मैंने कि वो चोर था, ईमानदार था, तुम सेठ होकर बेईमान हो, तुम्हें कैसे तारेगा कोई। और भगवान से कहते हो इतनों को तार दिया, मुझे नहीं तारोगे। गांव पति होता, सबका काम करता, तुम तीन लोग के नातों कर एक नहीं करोगे। हमने कहा ये नहीं सोचता है कि वो तीन लोग के नातों ने सब कुछ दिखता भी है, तेरे अंदर की बेईमानी भी दिखता है। तू मंदिर में भी क्या मांगने आता है, सुपर मार्केट बना रखा मंदिर को, जो कहीं जाते हो तो जितना पैसा ले जाते हो उतना सामान लाते हो। यहाँ तो मुट्ठी भर चावल लाते हो, जितने चावल नहीं होते उससे ज़्यादा फरमाइशें होती हैं भगवान के सामने। इतने से चावल में कोई नौकर नहीं टिके। जितने काम तुम बताते हो, जितने काम तुम परमात्मा को बताते हो, ठेका देते हो कि इतना करना, तो तुम्हें सच्चाई का मैं प्रमाण पत्र दूंगा, तुम सच्चे हो कि नहीं। आप बोलते आजकल भगवान में सत्य नहीं रहा। माता जी अब चमत्कार नहीं रहा। हमने कि पहले ये कहो नमस्कार नहीं रहा, पहले ये कहो कि मेरा दिल सच्चा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि रामराज में ताले नहीं लगते थे। हमने कहा ताले लगने वाली बात नहीं थी। अरे सब पर इतनी दौलत थी संयम की। एक आध कोई पापी होता था, हम रावण को असंयमी बताते हैं। आज एक कोई रावण पैदा तो नहीं हुआ, सोच कर देखना। उसने व्रत नहीं तोड़ा था, जब तक परिस्थिति मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसके साथ विचार नहीं करूँगा। नहीं स्वीकार किया तो नहीं किया, लेकिन आज दिल में झांक कर देखो। कलयुग का प्रमाण सिर्फ इतना है कि असंयम और कुशील का सम्मान होने लगा है। आप वो कपड़ा नहीं पहनते हैं जो हमारे त्यागी वृत्ति पहनते हैं। आज वो कपड़ा पहनते हैं जो फिल्मी अभिनेता पहनता है। उसको तो ऐड के पैसे मिलते हैं। 36 इंच सीना है उसका, तो तुम्हारा 18 इंच सीना नहीं, ऐसे लगेगा वो बनियान जैसे लकड़ी पे टांग दियो। जितने पेस्ट बिकते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, गाड़ियाँ थोड़ी बिकती हैं, उसके साथ वो कुशील बिकता है। जो पर्दे की चीज थी वो पोस्टर की हो गई। और हम खुशी हो रहे हैं कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। अरे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो कृष्ण आए थे, अब चीर बचा ही नहीं। सोच कर देखना परमात्मा कहाँ आएंगे। हमारे जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या नहीं है। जीने को बहुत कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है। पहले कम था लेकिन दिलों में संतोष था, उमंग थी। हम शाम को बैठकर हंस बोल कर दिल हल्का कर लेते हैं। कहते हैं हंस बोलकर मित्रों के साथ दिल खोल लिया होता तो औजारों के साथ खोलना नहीं पड़ता। समझ गए। आज पहले सब लोग एक साथ, महिलाएं मिल जाती थी तो पानी पर भरने जाती थी तो भी दिल हल्का हो जाता था। एक दूसरे से दिल का गुबार निकाल लेती थी। कोई घर में काम हो 10-20 महिलाएं तो तुरंत आ जाती थी। और घर ऐसे संयुक्त थे कि यदि घर अलग भी थे तो मिले हुए बाखर थे। एक कुछ काम करती थी, सब अपनी सब्जियां पापड़ ले आते थे, सब मिल बांट कर, रोज त्योहार थे। आज ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। और फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। यहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, और वहाँ रोना ही रोना है, यहाँ हंसना ही हंसना है। सिर्फ आप लोग घर मत छोड़ो। घर छोड़ के चले जाओगे तो और घर की याद आएगी। लोग कहते हैं माता जी हम आपके साथ हो जाएं। हमने कहा नहीं, हमारे साथ मत हो जाओ। क्योंकि हमारे साथ मत हो जाओ, जहाँ हो वहीं हमें साथ रख लो। क्योंकि आप अपने दिल का सोच बदलो। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ ऐसे रहो जैसे परमात्मा के साथ मिलते हो।
परमात्मा के साथ मिलते हो, ऐसा मिलान हो जाए कि आने वाले समय का परमात्मा है। इसीलिए हमारे यहाँ जय जिनेंद्र की जाती थी कि जिनेंद्र तुम्हारी जय हो, तुम्हारी। सामने वाला भी तुम्हें कहता था तुम्हारी भी जय हो। आजकल कहने लगे हाय, हमने कि देखते ही अफसोस व्यक्त क्यों करता है उसको। तो ध्यान रखना, आज ट्रैफिक पुलिस हो, सरकार हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, जेल हो, प्रशासन हो, मास्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या सिखाता है? सील सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। हमारा जिन शासन परम अनुशासन सिखाता है, आत्मशासन दिलाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैन शासन कोई कठिन बात नहीं, जीने की सही कीमिया सिखाता है। दो शिष्य थे, एक ने गुरु से पूछा कि हम शराब पीकर ध्यान कर सकते हैं? हमने शराब पी रखी हो तो ध्यान कर सकते हैं। उसने कहा कर लो। दूसरे ने कहा हम ध्यान करके शराब पी सकते हैं। गुरु ने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। दोनों मिले कहने लगे हमने ऐसा कहा था। गुरु जी से पूछा आपने अन्याय क्यों किया? तो वो कहने लगे कि यदि तुमने अन्याय कर भी दिया, अत्याचार कर भी दिया, कोई गलत काम हो गया और परमात्मा का अवसर मिलता नाम लेने का तो तुरंत लो, लेकिन तुम परमात्मा की आराधना में डूबे हो और गलत ख्याल भी आ जाए तो हरगिज मत करो। समझ गए? आप जीवन भर 24 घंटे आत्मानुभूति में डूबे रहो। घर के लोग बुरा व्यवहार करें तो कहना आज इन्हें परीक्षा में पास होने का मौका दिया। मंसूर को दुनिया में सबसे खतरनाक सजाए मौत दी गई, उसे कोड़े मारे गए और वो हंस रहा था। बाद में हाथ काट दिए गए, वो वजूद कर रहा था। कहने लगा अभी तक ऊपर वाले ऊपरी पानी से करता था, आज हाथ से करूँगा, मैं जीत गया। सम्राट ने कहा तू कैसे जीत गया? वो कहने लगा मैं सोचता था कि तकलीफ में उसे भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भूला, मैं जीत गया। आप भी कभी सोचते हो विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी कि मैं परमात्मा की शक्ति को जानता हूँ, उसके नाम की भक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। मैं उससे ये नहीं कहता हूँ तू कर्म दूर कर देना, मैं कर्मों से कहता हूँ तू क्या कर लेगा मेरे साथ? 3 लोक का नाथ है। जिन शासन की सत्ता है, जिन शासन के सिद्धांत हैं कि स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं के निष्फल होते। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारे पास आते आते गाली गीत बन जाएगी, हमारे पास आते आते पत्थर कोहनूर बन जाएगा। वो कला हमको सीखना है। हमारे इतने मुनियों पर उपसर्ग हुए, लेकिन उपसर्ग से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान मिला है, उसका भी उपयोग हम नहीं कर रहे, उसको कुमति और कुछ श्रुत बनाने में लगे हुए हैं। तो आप सब अपने समय हो रहा है, आपको कल बताऊंगी इस भावना के बारे में कि हम अपनी भावनाओं को कितना विशुद्ध करें। लोग कहते हैं अब चौथे काल में मोक्ष होगा। हमने कि कोई बात नहीं, रिजर्वेशन तो महीने भर पहले करा लेते हो, गाड़ी में तो 1 महीने बाद बैठते हो, रिजर्वेशन तो इस समय नहीं कराया तो 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म भी मिल गया तो जिनकुल नहीं पाएगा, और जिनकुल मिल गया तो सांगोपांग नहीं मिलेंगे, और सांगोपांग भी मिल गए तो आर्यखंड भरत क्षेत्र ऐसी भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब लोग सील संयमियों के प्रति आदर लाइए, उनके प्रति सब कुछ अर्पण कर दो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। कितनी भी तकलीफें हो, कितने विरोधी हों, सोचना आत्म संयम मेरे पास है, हम सब पर विजय पाएंगे, और एक दिन कर्मों पर विजय पाकर मोक्ष